सर 13वीं बार लॉन्च हो चुका राहुल गांधी। मीट भात जो बना रहा था, मुझे कई बार लगता है कि क्या ये प्रायोरिटी, ये सजा याफ्ता अपराधी से मीट बनाना सीख रहा था और पोटली में लेकर के वो कश्मीरी पंडित जो बहन है बाड्रा की बीवी, उसके पास लेकर गया और कह रहा कि तूने बनाया है, लालू जी ने बनाया है, तुम दोनों ने मिलकर, तुम तीनों ने मिलकर बनाया है। क्या सर इस देश का एजेंडा, इस देश का जो है, जो ये देश चांद पर जाने के लिए जो चंद्रयान 3 वाला देश, इस देश की प्रायोरिटी ये है कि कौन बढ़िया बकरे का मीट बना सकता है, कौन गधे का मीट बना सकता है, कौन ये क्या ये प्रायोरिटी होने जा रहा है क्या इस देश में? क्योंकि खैराती बार राहुल गांधी ने मीट बनाना सीख लिया। खैराती तो बाप बाप कर रहे हैं, मीट बनाना सीख लिया। एक बार ये प्रणय जेम्स राय का चेला है जो कांग्रेस कवर करता था, उसने मुझे कई बार कहा कि तुम्हें पता है 7 साल से मनी सैलरी नहीं बढ़ी है। उस चिरकुट को मैंने कहा था कि 7 साल से तुम्हारी सैलरी नहीं बढ़ी है, नाम लेना ठीक नहीं है, तो छोड़ क्यों नहीं देते हो? उसने राहुल गांधी को कहा, राहुल गांधी समोसा आपने खाया राहुल जी? हाँ हाँ मैंने खाया। कैसा लगा राहुल जी, समोसा कैसा लगा? उसने अपना मुंह से निकाला और उस चिरकुट जेम्स राय के चेले के मुंह में ठूस दिया और वो वीडियो खूब चैनल ने चलाया। हाँ बहुत अच्छा सर। तो उसका जो थूक वाला जो समोसा आधा है वो जेम्स राय का चेला खा गया। आज के भी कांग्रेस की रिपोर्टिंग की कर रहा है। मुझे कई लोग कहते हैं कि मनीष वो बहुत तुमसे बड़ा नाराज रहता है, तो खैर मैं इसलिए सुना रहा हूं कि इन सब का वो लोग भजन गा रहे, राहुल जी मीट बनाना सीख लीजिए। इस देश की गजब राजनीति है, इतने गंभीर, मतलब क्या ये 14वीं बार लॉन्च ये मीट भात बनाने से होगा? इस देश का मुद्दा ये होगा कि लालू सजा अपराधी से मीट भात सीख लिया? जरा आप अपने स्टाइल को समझा दीजिए जाते जाते। हाँ मनीष जी, वो 13 बार लॉन्च हुआ तो 13 ही तो हो चुकी, इसके लॉन्चिंग की 13 ही हो चुकी। और 2024 में होगा श्राद्ध, गया में होगा श्राद्ध, और उसके बाद फिर कोई आगे संभावना, उसके बाद कोई क्रियाक्रम होता है राजनीतिक श्राद्ध गया में हो जाएगा 2024 में। और ये जो प्रैक्टिस करने गया था, मैं इसको गंभीरता से ले रहा हूँ मनीष जी, मैं इसको गंभीरता से ले रहा हूँ कि इसको मालूम है कि 2024 के बाद एक तो चुनाव हारेंगे बहुत बुरी तरीके से, और उसके बाद नरेंद्र मोदी के जो तेवर होंगे, तो अगला इसका उपक्रम संभवतः ये वायनाड में बड़े की बिरयानी की दुकान खोलेगा। तो इसके लिए वो ट्रेनिंग लेने गया था कि मीट कैसे बनता है। तो बड़े की बिरयानी वायनाड में तो वही बिकेगी, बकरे की तो बिकेगी नहीं, वहां बड़े का चलता है। तो बड़े की बिरयानी ये वायनाड में खोलेगा दुकान, उसी की तैयारी करने गया था, लालू से कोचिंग ले रहा था। ठीक आदमी के पास ठीक जगह गया था। चलिए, मुझे वही चीज है कि इस देश को समझना है कि इस देश का जो विकल्प दिया जा रहा है उनकी योजना क्या है, इसीलिए हमने समझने की कोशिश की। और खैराती इससे जश्न मना रहे हैं कि मीट भात राहुल गांधी ने बनाना सीख लिया है। यही इस देश के सो कॉल्ड भावी प्राइम मिनिस्टर जो अपने आप को समझता है, जिसके लिए पूरा खैराती गैंग उसे बाप बनाए हुए है। मैं देख रहा था, मैंने पांडे के ट्विटर हैंडल पे लिखा, वो बलात्कारी पांडे के भाई का जो आजकल विदेश में एजेंडा चला रहा है भारत विरोध का, जो 70 लाख हमारे सब्सक्राइबर हो गए। हमें लगता है कि इस देश की सरकार को जांच करनी चाहिए इनके ट्रैफिक को। वो खैराती पांडे लिख रहा है राहुल गांधी की सभा, राहुल गांधी को टीवी पे नहीं दिखाया जा रहा है। मैंने उससे कई बार कहा कि भाई राहुल गांधी कौन है? कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में या लोकसभा में, कौन है? सर एक लाइन इस पे कि फिर इस राहुल गांधी को बाप बनाने का, जो राहुल गांधी न कांग्रेस का अध्यक्ष है सबसे बड़ी पार्टी का, न नेता प्रतिपक्ष है, न लोकसभा में, न राज्यसभा में, न पार्टी का महासचिव है, फिर ये हवा क्यों क्रिएट किया जाता है? इतनी चर्चा, इतना जो कैमरे की का स्पेस इसे क्यों दिया जा रहा है? और कमाल की बात है, इतना दिए जाने के बाद भी खैरातियों को लगता है कि मेरे बाप को स्पेस बहुत कम मिल रहा है, मीट भात बहुत कम दिखाया गया। मनीष जी, 1979 में पिक्चर आई थी धर्मेंद्र और जीनत अमान की, और बहुत उसका हाइप क्रिएट हुआ था। और ये उस समय तक ये था कि 1979 तक ये था कि सबसे महंगे बजट की फिल्म है वो। और वो फिल्म रिलीज हुई थी, नाम था उसका शालीमार। धर्मेंद्र और जीनत अमान थे, और मैं बता क्योंकि उन दिनों में तो स्टूडेंट था, तो वो उस पिक्चर के पहले शो के बाद दूसरे शो में जो है टिकट आधे दाम में ब्लैकिए बेच रहे थे। यानी तब ₹1.90 टिकट होता था, तो ₹1.08 में शालीमार के टिकट बिके थे। तो उससे पहले क्रिएट किया गया था, तो वैसे ही ये शालीमार पिक्चर की तरह इसका क्रिएट है। बड़ा बजट इसके ऊपर खर्चा हो रहा है, तो ये इन्हीं सब पे खर्चा हो रहा है, ये तान रहे हैं। लेकिन इसका हश्र उसी शालीमार पिक्चर की तरह होगा 2024 में, कि आधे दाम पे बिकेगा ये,
और ये खैराती तब तक कोई और दुकान देखेंगे, इनका धंधा है ये माल बेचना, तो किसी और को बेचेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ, वंदे मातरम। तो वंदे जय मातरम, जय हिंद।